बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलसल मुदाखलत कर रहा है और 20 साला जो भारत की साजिश है वो पाकिस्तान ने बिल्कुल बेनकाब करके रख दी है। आज पाक फ़ौज के तर्जुमान ने सेक्रेटरी दाखिला के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी डिटेल्ड बात की है उन्होंने और विद एविडेंस बात की है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो मुसलसल पेड जो दहशतगर्दी है उसकी ना सिर्फ उन्होंने एविडेंस सामने रखे हैं बल्कि वो किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं और फिर किस तरह से पाकिस्तानियों को, उन पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के नाम पे दबा हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उन दहशतगर्दों को पनपने में, उनको उनकी ग्रोथ करने में उनकी मदद करता है इंडिया। जो खुजदार में जो हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जो बच्चों की बस के ऊपर एक बुज़दिलाना हमला किया गया था दुश्मन की तरफ से, उसके एविडेंस रखे गए और बताया गया कि किस तरह बाकायदा तौर पर जो भारतीय एजेंट्स हैं, जो रॉ के एजेंट्स हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। और जब भारत ने देखा कि वो पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है उसका जवाब नहीं दे सकता और जब से पाकिस्तान ने ये जो रिटेलिएटरी एक्शन किया उसके बाद से इंडिया के ऊपर ख़ासा प्रेशर है और वो डिप्लोमेटिकली भी और आलमी सतह पर भी उसके जो इस वक्त सिचुएशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अजीब है। ना तो वो किसी सफारती सतह पर कोई ऐसी अपनी दलील पेश कर सके हैं क्योंकि पहलगाम के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया और जिसके बाद फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको ऐसा जवाब दिया कि जो उनकी नस्लें आइंदा तक, आने वाले दिनों तक याद रखेंगी। लेकिन इसके ऊपर वो ख़त्म नहीं किया उन्होंने। अब दुश्मन खामोश है। भारत की तरफ से जो खामोशी है वो किसी साजिश से कम नहीं है। आप ये समझ लें कि जब इस खामोशी के बाद सबसे पहली स्ट्राइक उन्होंने की और बुज़दिलाना कार्रवाई की और जो बच्चे थे स्कूल के उनको निशाना बनाया गया और कीमती बच्चे जो थे जिनकी जानें ज़ाया हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, और अभी भी जो बच्चे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं क्योंकि वो बस पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हुई है। तो जो इस वक्त अस्पतालों के अंदर वो मासूम बच्चे पाकिस्तान के ज़ेर इलाज हैं जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, उनको किसने निशाना बनाया ये अब दुनिया के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान ने जो अभी अपनी एक तैयारी की है कि सफारती सतह पर इन तमाम वाक़यात को दुनिया के सामने रखा जाए और अपने दोस्त ममालिक के अलावा उन ममालिक को जो भारत के साथ अपने संबंध बढ़ाने में, अपने रवाबत बढ़ाने में बड़े पेश हैं, उनको बताया जाए कि असल में इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। और इस सारे अमल के अंदर अब चूँकि उनसे तो ये एक जो ग्रेटर इंडिया वाला जो उनका एक कॉन्सेप्ट था उसको बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा है और इस वक्त भारत बुरी तरह दुनिया में बदनाम हो चुका है। उसको पता चल चुका है कि वो जो ग्रेटर इंडिया का एक जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था उसकी अब कम से कम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या खित्ते के अंदर कम से कम गुंजाइश नहीं है। और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है इंडिया को उसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये किसी एक जर्नलिस्ट के कहने की बात नहीं है। इंटरनेशनल रिकग्निशन हुई है, पाकिस्तान के वक़ार में बुलंदी हुई है, लोगों ने पाकिस्तान के इस जो डेटरेंस थी इसको सराहा है और अमेरिका जैसा एक बड़ा मुल्क जिसका मैं रोज़ मिसाल देता हूँ वो भी मोतरफ़ है और उसने भी फिर जो सीज़ फायर करवाया उसे ये पता चल गया कि पाकिस्तान अकेला तनहा नहीं है। यकीनन पाकिस्तान के पास जज्बा ईमानी है और अल्लाह ताला की जो मदद हासिल हुई है उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन को बुरी तरह से नाकाम किया है। और अब जब भारत को ये नाकामी सामना करना पड़ा है उसके बाद हम देख रहे हैं कि आए रोज़ जो पेड उसके दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिस्ट हैं, उनको वो बाकायदा तौर पर उनकी फ़ंडिंग कर रहा है। बलूचिस्तान को हम ख़ास तौर के ऊपर एक मिसाल बनाते हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान में जितने भी इस वक्त बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलोचों की आज़ादी की तहरीक के नाम पर एक सो कॉल्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये भी दावे करती है कि जी यहाँ से हमारे लोगों को मिसिंग पर्सन का नाम दिया जाता है कि लोग यहाँ से उठा लिए जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसियाँ इनको ले जाती हैं और पता नहीं चलता कि आखिर उनका कसूर क्या है। उन तस्वीरें तो आप पकड़ के खड़े हो जाते हैं और जगह जगह आप मुज़ाहरे करते हैं कि ये हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार हैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा
मामू, मेरा चाचू, जो भी होगा मुझे वो हमेशा अच्छा लगेगा। वो बाहर क्या करता है घर के अंदर किसी को भी नहीं पता होता। तो जब उनकी आप तहकीकात करते हैं तो पता ये चलता है ये जो मिसिंग पर्सन है ये कोई, मुझे मिसिंग पर्सन क्यों नहीं बनाया गया, मेरे किसी भाई को, मेरे किसी भतीजे को, भांजे को मिसिंग पर्सन क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि वो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में नहीं है इन्वॉल्व। जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करते हैं उनको फिर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ये अगर हम ना करें तो जो हालत हमारे बच्चों की यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं इससे भी बदतर हो जाए, आपका जीना महाल हो जाए। देखिए इस वक्त भारत के पास 2 उजरती कातिल हैं, एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और फिर दूसरी तरफ TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इन दोनों मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा तौर पर थ्रू अफ़गानिस्तान ये मदद भारत फ्राहम कर रहा है। इसके साथ साथ जो ड्रग माफिया है जो बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरक है और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, इस ड्रग माफिया को बाकायदा तौर पर मिलिटेंसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसी ड्रग मनी के थ्रू ये जो भारत है ये उन लोगों को ना सिर्फ असला बल्कि जो बाकायदा फंडिंग है, जो तरबियत के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएं, ये सिविलियंस को निशाना बनाएं और ये साबित कर सकें पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। तो इस मिशन में कुलभूषण यादव हो या और दीगर भारतीय एजेंट्स हों वो कभी भी कामयाब नहीं हो सके। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के अंदर, सिविलियन कुर्बानियों की कोई मिसाल नहीं मिलती, जो मिलिट्री ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो अब ये जो भारत का असल चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि आलमी बरादरी जो है अब उसको ये बात समझ आ रही है कि नरेंद्र मोदी के जो इस्तेहाल अंगेज़ किस्म की तकरीरें अभी भी कर रहे हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ उनसे जो मिस एडवेंचर उन्होंने किया है अब वो अपने गंद को छुपाने के लिए दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज तक इंडिया ने किसी भी पाकिस्तान की तरफ से जो उसने इल्ज़ामात लगाए हैं उन अटैक्स की कोई तफसील आज दिन तक इंडिया जो है पाकिस्तान को जो है ना मुहैया नहीं कर सका। किसी भी इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान ने बहुत ओपनली ये बात की है कि आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हमें एविडेंस दें और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें। दुनिया के वो ममालिक जिस पे आप राज़ी हैं उन लोगों पर जिस समझते हैं कि जो बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उनको बुलाएं और उनसे आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो खुलकर सामने आ जाएगा। अब जो पाकिस्तान की तरफ से वेरी रिसेंटली ये जो आर्मी चीफ़ है हमारे आसिम मुनीर साहब, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो तैनाती है, बेसिकली वो इंडिया को, नरेंद्र मोदी को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की और फ़ौज जो है वो बाकायदा तौर पर एक पेज पर हैं। ये वो एक पेज वाली कहानी नहीं है जो इससे माजी में हमने पिछला देखा था। इस वक्त जो गवर्नमेंट की और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो कम्बिनेशन है, जो उनका मुल्क को बचाने के लिए जो कोशिशें हैं वो यकीनन काबिल सताइश है। मैं किसी पार्टी की कोई हमायत नहीं करता, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की हो, गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ की हो, गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की हो, या इवन अगर जमात इस्लामी भी गवर्नमेंट कर ले तो हमें वो कबूल है क्योंकि हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, इलेक्टेड लोग हैं, उनको अवाम इलेक्ट करके यहाँ पर लाती है। और ये फ़ौज भी हमारी अपनी है, ये कोई बाहर की इसराइल की फ़ौज नहीं है, ये भारत की फ़ौज नहीं है, ये हमारी अपनी फ़ौज है। इसलिए हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और हमें ये इत्मीनान होना चाहिए कि जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर यही फ़ौज आपके फ्रंट लाइन्स पर जाकर लड़ती है। फिर जब राफेल गिरते हैं तो फिर आप भले भले आपकी होती है, आपका सर फ़ख्र से बुलंद होता है, तो उस वक्त मैं और आप तो घर में होते हैं, फिर यही जाके लड़ते हैं और यही हमारे मुल्क का दिफा करते हैं। तो इसलिए इंडिया को ये बहुत क्लियरली मैसेज दे दिया गया है कि जनरल आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल, उनका जो जंग में उनके एक बेहतरीन हिकमत अमली थी, जिस तरह उन्होंने ये जंग लड़ी और उसमें पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, यकीनन ये क्रेडिट उनको जाता था। ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, ये किसी इंडिविजुअल का फ़ैसला नहीं है। जो लोग इस बात को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी खुद ही उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, ये कतन एक मखसूस सियासी टोले की एक सोच है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये जो हुकूमतें होती हैं ये बेसिकली ये फ़ैसले करती हैं कि किसको क्या, ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये दूसरी दफ़ा हुआ है ये फील्ड मार्शल का एजाज़। असल इसके पीछे जो राज है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को, भारत को ये बात बता दी गई है
कि अब अगर तुमने दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पूरे का पूरा इख्तियार इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ़ जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, उनके पास हैं। अब दोबारा किसी किस्म के कंसेंसस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब कोई सफारतकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने पहले भी पहल नहीं की, पाकिस्तान ने, इंडिया ने हमला किया तो उसका एक जवाब दिया गया। अभी अगर दोबारा इंडिया कोई मिस एडवेंचर करेगा जो जिसकी वो तैयारी कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया इस वक्त भी जो ये कहते हैं ना मेसना जो होता है बंदा, खामोशी से जो अपनी अब मुँह पर जो खा ली है उसके बाद वो खामोशी जो इख्तियार है, ये खामोशी जो है ना किसी साजिश का हिस्सा है। तो नरेंद्र मोदी अब इसी फिर मिस एडवेंचर के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब दुनिया का जो डायमेंशन है ये बदल चुकी है। अब पाकिस्तान ने आपको जो साबित किया है अपने जो उसकी जो आपकी जारियत थी उसका जिस तरह जवाब दिया है, उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत इंशाल्लाह रखता है और अल्लाह ताला की मदद होगी तो इंशाल्लाह अगर दुश्मन ने दोबारा कोशिश की तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। लोग पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमने ये जो विक्ट्री मना ली है, जिसको हम बार बार अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस सेलिब्रेशन से हमें आगे का सोचना चाहिए और ये एक अच्छा वक्त है। यूनिटी है इस वक्त पूरी कौम के अंदर, सब लोग यकजा हैं और दुश्मन ने जो हमें एक साथ मेहरबानी है उसकी, मोदी की, कि उसने जो मिस एडवेंचर किया, हमारे यहाँ जो तितर बितर थे, हम तकसीम थे, हम एक हो गए हैं। और इस एक होने के वक्त हमें अपने आइंदा मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क का बोलबाला हो, मुल्क की तरक्की हो, और ये तरक्की फिर मुल्क की जब तरक्की होती है तो ये मेरी और आपकी तरक्की होती है।